साल 2012, गांव सिवागल्लई, जिला तुत्तुकुड़ी, राज्य तमिलनाडु। वहां के इतिहास के अध्यापक मिस्टर मनिकम को यह भी अंदाजा नहीं था कि उनका पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक उनके गांव को विश्व इतिहास के मैप पर लाकर रख देगा। और इस खोज के कारण जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि क्या आयरन एज की शुरुआत पूरे विश्व में सबसे पहले हमारे देश से हुई थी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार साथियों, इतिहास के पन्नों में मानव सभ्यता के शुरू के समय को प्री हिस्टोरिक एज के रूप में जाना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय के बारे में हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स या एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। ऐसे समय के बारे में सामान्यतः अगर हमें रिसर्च करना होता है तो वो होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस यानी पुरातत्व उत्खनन के द्वारा। ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल एविडेंसेस, लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ द हिस्टोरियंस। इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस का अपना एक अलग महत्व है क्योंकि ये कितनी बार उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में शायद हमारे पास कोई भी जानकारी पहले उपलब्ध नहीं थी। और शायद ऐसा ही सबसे बड़ा एक रहस्य है मानव सभ्यता द्वारा धातुओं का इस्तेमाल यानी मेटल्स का यूज, स्पेशली द आयरन एज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हर धातु के इस्तेमाल का अपना एक अलग इतिहास है, अपना एक अलग महत्व है, चाहे वो तांबा हो या फिर लोहा। मानव सभ्यता की प्रगति में और लोहा यानी आयरन और इससे बनने वाले इस्पात यानी स्टील की बात करें तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि शायद ये इंसान की सबसे बड़ी खोज रही है। इतिहासकारों का मानना है कि लोहे का सर्वप्रथम इस्तेमाल हिटाइट्स एम्पायर ने शुरू किया था। हिटाइट एम्पायर का इतिहास हमें मिलता है प्रेजेंट डे तुर्की और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के आसपास से। और यह समय था लगभग आज से 3000 से 3500 साल पहले यानी 1200 ईसा पूर्व से। लोहे की यह खोज आगे चलकर मानव सभ्यता को प्रगति पर बहुत आगे धकेलने वाली थी, चाहे वो टूल टेक्नोलॉजी की बात हो या हथियारों को बनाने की बात या फिर आगे चलकर औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात। इनफैक्ट आज भी यह कहना गलत नहीं होगा कि लोहा और इस्पात के बिना हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन सब के बीच अगर आपको यह पता चले कि आयरन एज की शुरुआत हमारे देश में लगभग 5000 साल पहले हो गई थी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, 5000 साल पहले। तो आइए जानते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में। इस खोज की शुरुआत होती है साल 2012 में, गांव सिवागल्लई, जिला तुत्तुकुड़ी, तमिलनाडु, जहां इतिहास के एक अध्यापक मनिकम, जिन्हें पुरानी धातु की वस्तुएं और प्राचीन कलाकृतियों को इकट्ठा करने का शौक था, आगे चलकर अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मनिकम अपने स्कूल सिवागल्लई आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन फोरम की स्थापना करते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। साल 2018 उनके जीवन में एक अहम मोड़ आता है जब उनकी मुलाकात होती है एक सीनियर IAS अधिकारी मिस्टर उदय चंद्रन जी से। और उसके बाद साल 2019 में तमिलनाडु की राज्य सरकार डिक्लेयर करती है कि वो यहाँ के सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस को फंड करेगी। इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस यानी पुरातत्व उत्खनन को कैरी आउट किया जाता है 4 वर्षों तक, 3 फेजेस में, साल 2019 से साल 2022 तक। साल 2024 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये डिक्लेयर करते हैं कि सिवागल्लई के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस वहाँ पर आयरन एज के अस्तित्व की ओर साफ साफ इशारा करते हैं, और वो भी आज से लगभग 4000 से 5000 साल पहले। एज पर रेडियोमेट्रिक डेटा एनालिसिस, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं, एंड एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड, यहाँ पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि आयरन एज की शुरुआत दक्षिण भारत में लगभग आज से 5000 साल पहले हो चुकी थी। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस दक्षिण भारत में काफ़ी पहले से किए जाते रहे हैं। सिवागल्लई से कुछ ही दूरी पर स्थित आदि चन्नालूर, जो थमीराबरानी नदी, जिससे पहले पोरुनई नदी भी कहते थे, उस पर स्थित एक सेटलमेंट आदि चन्नालूर में तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस सन 1876 में ही शुरू किए गए थे। उस समय तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर रिए के अंडर में ये सारे एक्सकेवेशंस और फाइंडिंग्स किए गए थे। इसके अलावा एक और भी जगह है किलादी, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस 2013 से 2017 के बीच में किए गए थे। और ये दोनों जगहें आदि चन्नालूर और किलादी संगम काल के इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स के रूप में फेमस है। लेकिन सिवागल्लई का तो अपना एक अलग इतिहास बनने जा रहा। ये तो आगे समय बताएगा कि आगे किन किन रहस्यों से पर्दा उठता है और कैसे ये एक्सकेवेशंस और इन्वेस्टिगेशंस हमें मदद करते हैं हमारा इतिहास जानने में।
लेकिन एक बात तो पक्की है, मानव सभ्यता का इतिहास हमारे देश में काफी पुराना है। ये खोज जारी रहनी चाहिए।